हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो चलिए छोड़िए सीधे टॉपिक पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू अ डॉक्यूमेंट्री। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग एक बड़ा शब्द दिख रहा है और इसे हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी नॉलेज मिले और आपको भी पता चले कैसे आप बड़े से बड़े वर्ड को आसानी से पढ़ सकते हैं। थोड़े बहुत रूल्स और थोड़ी बहुत नॉलेज की मदद से हम पढ़ने वाले। तो देख लीजिए यहाँ पे ए है। तो जब भी आपको ए जो है वो शुरुआत में दिख जाए तो इसे दो प्रकार से पढ़ा जाता है हमेशा। या तो इसे ए पढ़ा जाएगा या तो इसे अ पढ़ा जाएगा। दो प्रकार से पढ़ा जाएगा, सिर्फ दो प्रकार से। तो देख लीजिए यहाँ पे हम इसे अ पढ़ रहे हैं, ए को हम अ पढ़ रहे हैं। और अ के बाद क्या है, ए के बाद है सी। तो सी को हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम इसे क्या पढ़ेंगे, पहले हम रूल समझ लेते हैं। तो सी को क्या क्या पढ़ा जाता है। तो देख लीजिए कि सी को हम स और क दो प्रकार से पढ़ते हैं। सी को दो प्रकार से पढ़ा जाता है ना, स और क। और यहाँ पे क्या होता है कि सी को स तब पढ़ा जाता है, दोनों का हम रूल समझ लेते हैं कि आखिर कब कब क्या क्या पढ़ा जाता है। तो हम सी को तब हम स पढ़ते हैं जब सी के बाद हो आई ई वाई। ये तीन देख लीजिए, वाई आई ई, ये तीनों में से जब भी सी के बाद आपको दिख जाए, यहाँ पे सी हो फिर उसके बाद आई हो गया, ई हो गया, वाई हो गया, इसमें से कुछ भी आ जाए तब हम इसे पढ़ेंगे स। और उसके बाद कुछ भी आ जाए तब हम सी को पढ़ेंगे स, बस एच को छोड़ के। क्योंकि क्या हो जाता है, अगर सी के बाद एच हो गया तब क्या हो जाएगा, ये च का साउंड निकालता है। तो इसलिए बस सी के बाद एच नहीं हो, बाकी कुछ भी हो तब आप इसे पढ़ेंगे क। तो इसलिए यहाँ पे हम इसे पढ़ रहे हैं क। तो ए का हो गया अ और सी का हो गया क। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो दो सी हैं। तो क्या हम दो दो बार क पढ़ेंगे, दो दो बार क? ऐसे नहीं होता है इंग्लिश में। जब भी डबल डबल शब्द होता है, कॉन्सेंट की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट में ज़्यादातर होता है कि डबल डबल शब्द होता है। डबल डबल सी हो गया, डबल डबल बी हो गया, डबल डबल और भी बहुत कुछ होता है, वो हो तब हम सी क्या पढ़ेंगे, तब हम सिर्फ एक की आवाज़ निकालेंगे और दूसरा वाला हमारा चुप रहेगा, साइलेंट। जैसे कि मान लेते एक सी की आवाज़ आ रही है और दूसरा वाला सी हमारा साइलेंट है, सिर्फ एक। एप्पल नहीं, एप्पल नहीं, एप्पल। बहुत सारे लोग गलती करते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो देख लीजिए अ क और यहाँ पे क्या है, उसके बाद है ओ। तो ओ को तो मेनली ज़्यादातर ओ की मात्रा पढ़ा जाता है। अ को और आर को रो पढ़ा जाता है। र अकोर, अकोर हो गया ना, अकोर। यहाँ पे डी है तो डी को ड पढ़ा जाता है। अकोर्ड, अकोर्ड, और डी को द भी पढ़ा जाता है। लेकिन मैंने रूल वाली वीडियोज में बता रखा है कि कब हम इसे ड और द पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मेनली डी को ड ही पढ़ा जाता है मेनली। उसको क्या क्या द में, मतलब क्या कब द पढ़ा जाता है, उसका अलग से रूल मैंने बता रखा है आपको प्लेलिस्ट में, मतलब डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा उस पूरे वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, इंग है, आई एन जी। तो देख लीजिए आई एन जी आप कहीं पर भी दिख जाए, कहीं पर भी इसे इंग पढ़ा जाता है, इंग। यहाँ पे मैं आपको हिंदी में भी लिख देता हूँ, ये इंग पढ़ा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे जोड़ देंगे। अकोर्ड है उसी में हम इंग जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो हमने ई की मात्रा लगा दिया ड में तो बन गया डी, और ये पूरा वैसे ही है तो डिंग, डिंग हो गया ना, डिंग। अकोर्डिंग, अकॉर्डिंग। तो ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं, कोई टफ लैंग्वेज थोड़ी है। टू अ डॉक्यूमेंट्री। तो देखिए डॉक्यूमेंट्री कितना बड़ा, पूरा विशाल, इतना बड़ा वर्ड लग रहा है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे तो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बिल्कुल हलवा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो डी को तो मेनली ड ही पढ़ा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे ओ है तो ओ को भी ज़्यादातर ओ की मात्रा पढ़ा जाता है। तो हो गया ना डो। और ओ को कई प्रकार से पढ़ा जाता है, तो वो अगले, मतलब हम लोग बात कर ले कि ओ को कब कब क्या पढ़ा जाता है, बहुत से वीडियोस बना रखे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा ओ के भी रूल्स के बारे में। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा हमने बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। और सी को क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, तो पहले रूल वाली बात कर लेते हैं। रूल हमने क्या देखा था यहाँ पे, अकॉर्डिंग में सी का हमने रूल देखा था ना, क्या देखा था कि अगर सी के बाद हो ई आई वाई, ये तीन हो तब हम इसे पढ़ेंगे स, और अन्यथा क पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सी के बाद है यू, और यू तो नहीं इसमें है तीनों में, तो हम इसे पढ़ेंगे क। क्या बना, डॉक, डॉक हो गया, इतना हमारा हो गया। सिंपल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। डॉक, डॉक हो गया। और यहाँ पे यू को हम यू पढ़ रहे हैं, यू। अब हम यू को यू क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका भी सिंपल सा एक रूल है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जब भी यू हो फिर उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट हो गया, जैसे एम क्या है, एम पे कॉन्सोनेंट हो गया, और उसके बाद एक वोवल आ जाए, वी के माध्यम से मैंने वोवल लिख दिया। तो यू हो फिर उसके बाद कोई भी एक कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद वोवल,
ऐसा कुछ सिनेरियो हो तब हम यू को यू पढ़ते हैं। तो जैसे कि यहीं पे ऐसा हो रहा है, सी के बाद है मतलब यू के बाद एम, यहाँ पे एम है, फिर उसके बाद ए एक वोवल है, तो इसीलिए हम इसे यू पढ़ रहे हैं, यू को यू। तो डॉ क्यू इतना हमारा हो गया ना। उसके बाद एम को म पढ़ते हैं, डॉ क्यू म, और यहाँ पे ए है तो ए को एक ही मात्रा पढ़ा जाता है, डॉ क्यू में, और एन का न, डॉक्यूमेन इतना हमारा हो गया ना, डॉक्यूमेन। अब हम इतना पढ़ेंगे, देखिए मैं तोड़ के पढ़ रहा हूँ, इतना हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम इतना पढ़ेंगे, तोड़ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा। बड़े बड़े शब्दों से आप तोड़ के पढ़िए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। यहाँ पे टी है तो टी को हम पढ़ने ट, वैसे टी को ट ही पढ़ा जाता है, बहुत कम होता है यहाँ पे कि इंग्लिश में इसे त पढ़ा जाए, ट ही पढ़ा जाता है, ये आप मान के रख दीजिए। उसके बाद ए, तो ए को यहाँ पे हम अ पढ़ रहे हैं। अब अ क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं कि अगर कोई भी वर्ड हो उसके लास्ट में ए आर हो, वर्ड की लास्ट में ए आर हो, तो वहाँ पे जो ए होता है वो हो जाता है अ का साउंड निकालता है, जैसे कि बहुत सारे वर्ड हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे अ ही का साउंड निकाल रहा है ए, तो वो वाला रूल से आप रिलेट कर सकते हो और कुछ बात नहीं है। तो टी को ट हमारा था, फिर उसके बाद ए है तो ए को हम अ पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आर है तो आर क्या पढ़ते हैं, आर को तो र ही पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद है हमारा वाई, तो वाई को यहाँ पे हम ई की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो इसका भी मैं आपको रूल बता ही देता हूँ कि आखिर हम सी की मात्रा क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा पूरा वर्ड बन चुका है ट अ री, तो क्या बना हमारा डॉक्यूमेंट्री। तो ऐसा हो गया ना, ऐसा हो जाता है डॉक्यूमेंट्री। और वहाँ पे रूल वाली हमें बात कर रहे थे कि वाई का रूल, तो वो भी हम जान लेते हैं। देखिए कोई भी ये वर्ड हो तो उसके शुरू में अगर वाई हो गया तब हम इसे पढ़ेंगे य, नो डाउट, और कुछ नहीं पढ़ते हैं, य पढ़ते हैं य अगर शुरू में दिख गया तो। पर अगर बीच में या फिर लास्ट में दिखे वाई तब हम इसे आई या फिर ई पढ़ते हैं, या तो आई पढ़ेंगे या तो ई पढ़ेंगे, दो प्रकार से पढ़ा जाता है। लेकिन बड़े वाले शब्दों में क्या होता है कि हम इसे ई पढ़ते हैं, और छोटे वाले शब्दों में ज़्यादातर हम इसे आई पढ़ते हैं। तो ऐसा रूल होता है, ऐसा रूल बताता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। आई सो ऑन टीवी देयर आर मैनी फैक्टर्स। चलिए हम फैक्टर्स को भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको नॉलेज बहुत सारी मिल जाए। तो यहाँ पे जो एफ है तो एफ को हम पढ़ रहे हैं फ, एफ को फ ही पढ़ा जाता है। और उसके बाद ए, तो ए को एक ही मात्रा पढ़ा जाता है, तो बन गया फे। और यहाँ पे सी को हम पढ़ रहे हैं क। क्यों पढ़ रहे हैं क, सिंपल सी बात है, रूल मैंने आपको बता रखा है, कई बार तो बता रखा है। चलिए फिर से एक बार जान लेते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा शॉर्ट में। तो देखिए सी के बाद तो ई आई वाई पढ़ेंगे स, अगर ना हो तब पढ़ेंगे क, बस एच को छोड़ देना। सिंपल सा शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो को स्किप कीजिए, मतलब बैक कीजिए और देखिए। रूल तो मैंने शुरुआती में बता दिया था आपको, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, हमारा एफ का फ, ए को एक ही मात्रा और सी को क, तो बन गया फैक बन गया। और टी को ट पढ़ा जाता है। उसके बाद देखिए ओ को हम यहाँ पे अ पढ़ रहे हैं, तो ओ को अ भी पढ़ा जाता है, लेकिन इसका भी कुछ रूल होता है। तो देखिए जब भी वर्ड के लास्ट में ये वर्ड हो गया, उसके लास्ट में आपको ओ दिखे लेकिन उसके बाद आर दिखे, ओ के बाद आर दिखे, ऐसा हो तब हम पढ़ेंगे ओ को अ, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। तो फैक्टर यहाँ पे आर है तो आर को हम र पढ़ेंगे, फैक्टर। और यहाँ पे एस को स पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स। तो ऐसे हमारा ये वर्ड बन जाता है। वाई जर्मनी रोज फ्रॉम जर्मनी वॉज अनइंडस्ट्रियलाइज्ड। तो चलिए देखिए कितना बड़ा वर्ड है, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी नहीं पढ़ पाओगे, इतना बड़ा वर्ड है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे और अभी पढ़ेंगे ताकि आपको भी नॉलेज मिले। और इसे हम तोड़ के पढ़ेंगे, मेनली हम इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम शुरुआत में क्या है आई, तो आई जब भी आपको शुरुआत में दिख जाए इसे आप ई पढ़ोगे। जब भी कभी भी आपको आई शुरुआत में दिख जाए किसी भी वर्ड की, इसे आप ई पढ़ोगे, तो ई हम सीधे सीधे लिख देते हैं ई। और एन को क्या पढ़ते हैं, एन को तो न पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट है भाई। इन हो गया, डी को ड पढ़ा जाता है और यू को यहाँ पे अ पढ़ रहे हैं। वैसे ज़्यादातर यू को मेनली अ ही पढ़ा जाता है। इन ड इतना हमारा हो गया। और एस को स पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, इंडस। टी को ट पढ़ा जाता है और आर को र पढ़ा जाता है, इंडस ट र।
और यहाँ पे देखिए ई और ए मतलब आई और ए एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की आवाज़ अलग अलग आ रही है, दोनों की आवाज़ अलग अलग आती है। यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे जो आई है इसका हम जो साउंड निकल रहा है वो निकल रहा है ई का। तो इंडस्ट्री इतना हमारा हो गया ना, इंडस्ट्री। अब हम बाकी का पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ए है इसका अ साउंड आ रहा है अ, और ऐसा क्यों आ रहा है? तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में आपको ए के साथ एल दिख जाए, ए हो फिर उसके बाद एल हो, तो यहाँ पे आप ए का जो साउंड होता है वो हो जाता है अ का, और इसीलिए यहाँ पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो ए है ये वर्ड के बीच में है, लास्ट में नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से वर्ड को पढ़े ना तो इंडस्ट्रियल ये भी एक अपने आप ही में कितना सा एक अपने आप ही वर्ड हो जाता है अपने आप ही में, तो इसीलिए हम इसे वर्ड मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला रूल काम कर रहा है, तो वही बात हो रही है। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल हो गया, इंडस्ट्रियल। इतना एल को हम ल पढ़ रहे हैं तो, और एल के बाद क्या है आई है, तो आई को हम ई पढ़ रहे हैं, तो क्या बना इंडस्ट्रियली। और यहाँ पे हम एस को पढ़ रहे हैं ज, एस को कई बार ज पढ़ा जाता है लेकिन बहुत कम होता है, एक्सेप्शन केस में होता है कि एस को ज पढ़ा जाता है। तो क्या बना हमारा इंडस्ट्रियलाइज। और देखिए वर्ड के लास्ट में क्या है ईडी, तो ईडी में क्या होता है कि जब भी वर्ड के लास्ट में आता है ना तो ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा जो ई होता है ये साइलेंट हो जाता है और बस डी की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही हो रहा है, हमारा जो ई है ये साइलेंट है और सिर्फ डी की आवाज़ आ रही है। तो क्या बना इंडस्ट्रियलाइज। तो यहाँ पे मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस प्रोनाउंस कर दिया, यानी हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया है। तो देखिए क्या गलती हमने किया है, यहाँ पे जो आई है इसे हमने ई पढ़ दिया है, लेकिन इसे आई पढ़ा जाएगा आई, तो इसे आई पढ़ा जाएगा। और आई क्यों पढ़ा जाएगा? तो देखिए जब भी आई के बाद क्या हो, ये आई है, उसके बाद क्या हो एक कॉन्सेंट हो गया, कोई भी कॉन्सेंट हो गया, कोई भी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कोई भी कॉन्सेंट हो गया, फिर उसके बाद ई आ जाए ना, तो यहाँ पे जो आई है इसे हम पढ़ते हैं आई, तब हम इसे पढ़ते हैं आई। तो इसीलिए हम यहाँ पे आई पढ़ रहे हैं, ई नहीं पढ़ रहे हैं, आई को ई नहीं आई पढ़ रहे हैं। तो देखिए लाई, और यहाँ पे एस को क्या पढ़ रहे थे, एस को हम ज ही पढ़ रहे थे, तो एस को हम ज पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइज और डी को ड इंडस्ट्रियलाइज्ड। तो ऐसे हम पढ़ सकते हैं, और ऐसे आप भी तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना तो इजी हो जाएगा इंग्लिश, इजी। कंट्री बिफोर सो देयर वर अ लॉट ऑफ गुड ट्रेन्ड वर्कर्स कमिंग बैक फॉर लुकिंग वर्क राइट आफ्टर। तो चलिए राइट को पढ़ ले, तो चलिए इसे हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, अगले वीडियो में नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि हिंदी में लिख के बताइए, लेकिन लिख के बताइए कि इसे क्या पढ़ा जाएगा। ये वाला जो है ये आपका होमवर्क है, रूल वूल जो भी है सब लगा के देखिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आफ्टर द वॉर जर्मनी वॉज अ काइंड ऑफ लो कॉस्ट कंट्री एंड सो दे प्रोड्यूस्ड हाई क्वालिटी। तो देखिए क्वालिटी में आपको काफ़ी नए नए रूल्स देखने को मिलेंगे, वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो क्यू है इसे हम क्या पढ़ते हैं, वैसे मैंने आपको गाड़ी खड़ी वाली वीडियो में बता रखा है, बहुत सारी वीडियो बना रखा है बिल्कुल जीरो से इंग्लिश का, वहाँ पे मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि हम क्यू को कुआ पढ़ते हैं, कुआ, और यहाँ पर भी हमसे कुआ ही पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्यू की बात नहीं कर रहे हैं, क्यू और यू दोनों को मिला के कुआ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर दोनों एक साथ ही मिलते हैं, दोनों आपको एक साथ ही दिखेंगे, क्यू और यू दोनों एक साथ आपको दिखेंगे, तो इसलिए हम दोनों को मिला के कुआ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कुआ, और यहाँ पे देखिए ए है तो ए को हम यहाँ पे हम आ पढ़ रहे हैं, आ की मात्रा, इसे आ की मात्रा भी कई बार पढ़ा जाता है, तो बन गया कुआ, कुआ। और एल को ल पढ़ा जाता है, और यहाँ पे जो आई है ज़्यादातर मेनली ई की मात्रा पढ़ा जाता है, तो हो गया ना क्वाली, और टी को ट, और वाई को क्या, वाई को ई की मात्रा। क्योंकि हमने रूल वाला वीडियो देख ही रखा है, रूल वाला मैंने आपको इसका रूल बताया था, इसी वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना बैक कीजिए और सुनिए। तो क्या बना हमारा क्वालिटी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि वाई को हम कब ई, कब आई, कब य पढ़ते हैं। तो देख लीजिए कोई भी वर्ड हो गया उसके शुरू में आ गया वाई तो य, बीच में या फिर यहाँ पे आए लास्ट में तब हमसे आई या फिर ई। लेकिन जो बड़े वाले वर्ड है उसके साथ हम इसे ई पढ़ते हैं ज़्यादातर,
और छोटे वाले वर्ड होते हैं वहाँ पे हमसे ज़्यादातर आई पढ़ते हैं। तो इसी तरह हमने इसे भी पढ़ लिया। तो अब आगे पढ़ लेते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सोल्ड देम वेरी वेल। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ टाइप का था आर्टिकल, इसे हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और अब बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से सीख के जा रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।